Hey everyone, how are you guys doing? So guys, CUET PG LLB के अंदर क्वांट्स एक बड़ा पार्ट होल्ड करता है और एक लंबा सब्जेक्ट है जिसको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। बट अगर उसके अंदर कुछ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसकी बात की जाए तो वो कौन से चैप्टर्स होने वाले हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको हम लोग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, सो दैट वी आर एबल टू स्कोर इतना मार्क्स दैट वी गेट इनटू अ CLC और वॉट एवर कॉलेज वी आर टारगेटिंग टू। तो यार यहाँ पे इस चीज़ को मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ। हाय गाइस, माय नेम इज़ अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स दैट इज लॉ एंट्रेंस एग्जाम बाय अड्डा 247। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा देता हूँ दैट CUET PG का जो हमारा सबसे ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, वहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट भी नहीं किया, मैं सीधा स्क्रीनशॉट लेकर आया सो दैट ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे। तो ये हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं ऑफ द चैप्टर्स जो कि हमारे जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग जनरल एप्टीट्यूड नामक चैप्टर है, ठीक है, नामक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर पूछे जाते हैं। बेसिकली ये जो नाम है ना, ये एक्चुअली मैथ्स बोल लो, ठीक है, या फिर यू कैन से कि क्वांट्स के लिए नाम है ये। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इन टोटल देखोगे तो क्लॉक्स, कैलेंडर्स, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर एंड ट्रेन्स, NCF, LCM, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है, लिखने की तो जरूरत नहीं है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड भी है। स्टॉक्स एंड शेयर्स, डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये हमारे पास टोटल सिलेबस है। लेकिन इस सिलेबस को अगर कंप्लीट करने जाओ तो बहुत आसानी से 4 महीने लग जाएंगे तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं जो कि टॉप 5 टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है, तो शायद तुम्हारे लिए चीज़ों को करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इन 5 टॉपिक को कुछ ना करने से अच्छा ये 5 टॉपिक तो एटलीस्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें सबसे पहले चैप्टर बताऊँ, दैट इज परसेंटेज। अब यार पूरा अर्थमेटिक जो है हमारा, ठीक है, उसकी 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो पूरा अर्थमेटिक को टिका के रखे अपने ऊपर। उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है ना, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज से अगर तुम परसेंटेज कर लेते हो तो तुम्हारा कौन कौन सा चैप्टर टारगेट हो जाएगा कि तुम बेसिक भी एक क्लास भी करते हो ना तो वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा अगर परसेंटेज को तुमने डिटेल में कर लिया, ठीक है, अगर तुमने परसेंटेज को डिटेल में कर लिया तो तुम्हारे कौन ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि टारगेट हो जाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं मैं ये तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि अगर क्वेश्चन आया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये बड़ी आसानी से टारगेट हो जाएंगे अगर तुमने परसेंटेज कर रखा है तो, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज अगर तुमने कर रखा है तो सबसे बेसिक सबसे बेस्ट चैप्टर जो है टारगेट करने के लिए, दैट इज डिस्काउंट, ठीक है। अब बैंकर्स डिस्काउंट कुछ नहीं होता, वही डिस्काउंट होता है, ठीक है, बेशक वो एक बनिया दे या बैंकर दे, एक ही बात है। उसके बाद एक और चैप्टर आता है हमारे पास, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि सीधा सीधा इसके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि तुमने परसेंटेज किया, यू आर गुड टू गो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो और बैंकर्स डिस्काउंट ऑल्सो। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा चैप्टर, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन दूसरा ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लिया अगर आपने तो आप बड़ी आसानी से टाइम एंड वर्क को भी कर पाओगे, ठीक है, टाइम स्पेड डिस्टेंस में भी आपकी हेल्प होगी, और सबसे जल्दी बड़ी बात, पार्टनरशिप को आप बड़ी आसानी से कर पाओगे अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं। तो आप ये दोनों चैप्टर कर लेते हो तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैलकुलेशन करने के लिए बड़ा आसान तरीका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कैलकुलेशन करना। उसके साथ मिक्सचर एंड एलिगेशन जो चैप्टर है हमारे पास, ठीक है, वो भी बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके रखा हुआ है तो। अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तो ये जो एलिगेशन है, ठीक है, इट शुड नॉट बी अ चैप्टर, ये एक चैप्टर नहीं है अलग से, ये एक तरीका है, ठीक है, कि आप ना एक ऐसा डायग्राम बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर्स रखते हो और सॉल्व कर लेते हो। तो एलिगेशन एक तरीका है, एलिगेशन के तरीके को अगर तुम समझ जाते हो तो तुम रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कर सकते हो, तुम प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कर सकते हो, तुम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, तुम परसेंटेज का क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन कर सकते हो अगर तुमने एलिगेशन का तरीका सीख लिया तो। उसके बाद अगर आगे बढ़े, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 चैप्टर्स हो गए। तीसरा जो चैप्टर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है, वो होता है हमारे पास एवरेजेस। तो यहाँ पे एवरेज कहाँ है, एवरेज ये रहा एवरेज।
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब एवरेज इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कोई भी चैप्टर, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, ठीक है, तुम टाइम स्पीड डिस्टेंस अगर जाते हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर तुम्हारे पास एवरेज स्पीड का सवाल आ जाते हैं। तो एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि फंडामेंटल है, इसके ऊपर बाकी सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज, स्टॉक्स एंड शेयर्स के अंदर भी एवरेज पूछा जा सकता है, तो एवरेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास, मेरे हिसाब से या तो तुम टाइम एंड वर्क कर लो, ठीक है, या तो तुम टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लो, ये तुम्हारी मर्जी है, ये दोनों के दोनों ही सेम चैप्टर्स हैं, ठीक है। मैं एकदम, मेरी जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, उसमें मैं टाइम एंड वर्क करा देता हूं, तो बच्चे टाइम स्पीड डिस्टेंस की भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, इट इज जस्ट दैट कि नाम चेंज हुआ है, ठीक है। तो या तो तुम ये कर लो या ये कर लो, तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा तो तुम सवाल निकाल सकते हो। हाँ, स्पीड करने के लिए थोड़े से ट्रिक्स समझने पड़ेंगे, थोड़े तरीके समझने पड़ेंगे, शॉर्टकट समझने पड़ेंगे, उसमें एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है हमारे पास एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, दैट इज अलजेब्रा। और अलजेब्रा के अंदर आ जाएगा तुम्हारे पास सिंप्लीफिकेशन भी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाना, HCF एंड LCM भी आ जाना चाहिए। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ अलजेब्रा की, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ अलजेब्रा की। क्योंकि देखो यार, कई बार हमारे पास सवाल तो बन जाता है, ठीक है, बट हम एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल पाते, हमें बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पता होते अलजेब्रा। तो वो अलजेब्रा अगर बच्चे को आता है तो बच्चा वर्ड प्रॉब्लम बड़ी आसानी से कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स को लिस्ट किया है जो कि मैंडेटरी है, जिनको करना ही करना है। इन चैप्टर्स को कर लिया तो तुम्हारा ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एग्जाम के अंदर तुम्हें दिखने वाला है। इन चैप्टर्स को करने के लिए बहुत सारी यूट्यूब की फ्री सीरीज हैं हमारी, ठीक है, जिसको तुम फॉलो कर सकते हो। वरना तुम अगर पेड बैचेस के अंदर इनरोल करना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। अड्डा 247 की इस वेबसाइट पे जाओ, ऑल कोर्सेज में जाओ, यहीं पे आएगा ऑप्शन UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम का, यहीं पे लॉ एंट्रेंस आएगा। लॉ महापैक पे जाके तुम लोग 3 ईयर का कोई भी महापैक में इनरोल कर सकते हो, या फिर कोई स्पेसिफिक बैचेस में भी इनरोल कर रहे हो तो जस्ट डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, दैट इज अतुल40। ये कोड यूज करोगे तो तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, मैं तुम्हें पर्सनली गाइड कर रहा हूँ कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कब क्या करना है, ठीक है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस स्पीड से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन लगाने, एवरीथिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इस बारे में अपडेट पता लगे, ठीक है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो, अगले सेशन, अगली क्लास के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग,